दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे गार्डन के टूर पे और हम आपको दिखाते हैं कि मैं कितनी सुंदर वेजिटेबल लगा कर रखी हूं। और आप लोगों से मैं कहती हूं कि आप लोग भी इस तरह की वेजिटेबल उगाएं और ऑर्गेनिक खाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आइए चलते हैं। दोस्तों राम राम। फिर एक खूबसूरत सुबह, सूर्योदय हो रहा और आपको मैं चिड़ियों को दिखाती हूँ कि कैसे वो खेल रही हैं। सुबह सुबह का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। तो सुबह के बजे हैं 6 और हम आ गए अपने गार्डन में, खूबसूरत गार्डन में। तो अब और साथ में और क्या लाए हैं दिखाते हैं आपको। पेटेंट है हमारी, मतलब लेके आना है, वेजिटेबल तोड़ना है और जाना है। तो इस तरह से दोस्तों हम करमता नहीं खा पा रहे हैं, तो करमता में कितने प्यारे प्यारे फूल खिल गए। दोस्तों वेजिटेबल के फूल भी बड़े सुंदर होते हैं, अगर आप देखेंगे ना तो इनके फूल भी बड़े सुंदर होते हैं। और हमने ये थोड़े से कमल लगा के रखा है, वाटर लिली, तो खिलती है और फिर नीचे चली जाती है। हमारे चने में अंकुरण होना शुरू हो गया है दोस्तों, जो हमने चना आपको दिखाया था ना। रुकिए हम नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए हमने नीचे की जो एक छत है उसमें लगाया है, उसको तो हम खा रहे हैं। लेकिन हम जैसा कि आपको बताया कि हम एक चीज़ को ना एक ही कंटेनर में नहीं लगाते हैं, कई जगह लगाते हैं ताकि हमको वो बराबर मिलती रहे। एक को हम तोड़ लें तो ऐसा नहीं कि हम वेट करें कि वो मतलब 15 दिन बाद फिर से हो तो फिर उसको हम हार्वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं है। हम लगातार लगाते रहते हैं और हमें वेजिटेबल जो है मिलती रहती है। जैसे एक टमाटर हमारा ये फूल रहा है और दूसरी जगह हमने लगाया है जो अभी बढ़ रहा है। लाल भाजी हमने नीचे भी लगाई है और इसमें भी लगाई है। मूलियाँ भी हमारी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई हैं दोस्तों। ये 2 कंटेनर में भी मूली लगाई है। एक्चुअली हमारे कंटेनर जो है ना दोस्तों खाली नहीं हैं, और मैं तो अगर कंटेनर मिले तो पूरे गांव में लगा के आ जाऊं सब्जी, लेकिन क्या करूं, देखना पड़ता है सब कुछ। तो इस तरह से एक खूबसूरत सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे गार्डन में लहलहाते हुए। ये टमाटर हमने और लगाया है, उधर उसमें फूल आ रहा, इसमें हमने और लगाया है। और फूल की बात हुई तो हम क्यों ना आपको फूल दिखा दें प्यारा सा। दोस्तों ये शाम को बड़े खिले रहते हैं। कल थोड़ा अंधेरा हो गया था, आजकल जल्दी अंधेरा हो जा रहा। शाम 6 बजे मैं पानी डालने आई तो अंधेरा हो चुका था, तो फिर मैं कैसे आपको इन फूलों को दिखाती। दोस्तों अदरक हमारा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आप लोग भी दोस्तों कुछ मेडिसिनल पौधे ज़रूर अपने यहाँ लगाएं। इतना घना है ये, नीचे से आपको बता रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छा हुआ है अदरक। ये मैंने तो ऐसा खेतों में नहीं देखा था जो हमारे कंटेनर में हुआ है। मिर्चियाँ जो है बहुत कंटेनर को, मैं कल रात में सोच रही थी कि ये 5 बड़े कंटेनर को ये मिर्चियाँ घेर के रखी हैं, 5 बड़े कंटेनर को, फिर कहाँ से मैं और कुछ लगा पाऊँ। तो अब इनको हटाते भी नहीं बन रहा, क्योंकि ये फ्रूटिंग कर रही हैं। आप देखिए ना, ये फ्रूटिंग कर रही हैं और अच्छी दिख रही हैं। 2 कंटेनर उधर है, ये देखिए उसमें भी मिर्ची लगी हुई है। मैं पास में चल के दिखाती हूँ। एक में केला महाराज जी अपने आप पधार गए, तो इनको मैं जगह दूंगी तभी मैं दूसरी चीज़ों को लगा पाऊंगी। अब देखिए ऐसी मिर्चियाँ ये फल रही हैं, तो कैसे हटाएं, हटाते नहीं बन रहा। और हटाऊंगी भी नहीं जब तक ये फल रही हैं ना, तो नहीं हटाऊंगी, कैसे करेंगे। हाँ मेरे कंटेनर खाली होने वाले हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये मैं अभी देख रही थी, यहाँ से थोड़े से साफ़ करी इसको। सुबह का जो मेरा काम होता है ना, 1 घंटे में काम करती हूँ। तो ये हल्दी जो है हमारी ना, ये पकने को हो गई है, पकी गई है। तो अब मैं कोशिश करी कि मैं इसको उठाऊँ, लेकिन ये मेरी क्षमता से बाहर था, मुझसे ये कंटेनर नहीं उठा। ये देखिए हल्दियाँ कैसे निकल रही हैं, मतलब पक पक के बाहर आ रही हैं। मिट्टी कम रहा होगा इसलिए बाहर आ रही हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पूछते हैं कंटेनर और ये सब, ये मेरी कार का पुराने टायर का हमने इसमें गमला बनाया, और इतना सुंदर ये फूलों जैसा दिखता है, इसको हमने बनाया। तो टायर अभी हमारे पास बहुत सारे रखे हैं, गाड़ी से निकले हैं तो उसको हम बनवा नहीं पा रहे हैं और बना नहीं पा रहे हैं। ये कंटेनर हमारा ये बड़ी आराम से खाली होने वाला है।
ये हमारा जिमीकंद पक गया है, इसके पत्ते सूख रहे हैं। वैसे भी दीपावली तक जो है ये पक जाता है, और हमने तो इसको शुरुआत में ही लगा दिया था, क्योंकि हमको ज़मीन में नहीं लगाना था, छत में लगाना था, तो हमने इसको गर्मियों में ही लगा दिया था। तो ये हमारा पक गया है, तो इसको भी बहुत जल्दी हम खाली करेंगे। तो हमारे कंटेनर जो है, अदरक तो लहलहा रहा है, तो अदरक अभी थोड़ा टाइम मांग रहा है, वो अभी नहीं खाली करेगा। और बाकी ये जो खाली हुए हैं, इनमें एक में बैगन लगा दी। बैगन मैं ज़्यादा लगाऊंगी नहीं इस साल, तो एक कंटेनर में यहाँ बैगन लगा दिया, थोड़ा मोड़ा यहाँ भी छोटे छोटे बर्तनों में लगा दिया। एक कंटेनर में मिर्ची इसमें भी देखिए लगा दिया, क्योंकि ये जो हमारी पुरानी मिर्चियाँ हैं ना, तो ये पता नहीं कब तक फ्रूटिंग करेंगी, इसलिए आपको तैयारी करके रखना चाहिए अलग से एक। तो हमारा बहुत जल्दी ये कंटेनर खाली होने वाला है। और दोस्तों, छोटे छोटे जो हमारे कंटेनर ये तो खाली हैं, तो इनमें कुछ लगाने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये देखिए छोटे छोटे, इनमें भी हल्दी लगी हुई है, तो ये भी खाली होने वाले हैं। तो इस तरह से जो भी कंटेनर खाली होंगे उनमें मैं सब्जियां लगाऊंगी। लेकिन जब तक नहीं खाली हो रहे हैं तब तक बस अब क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो भी बर्तन मिलते हैं उनमें लगा देती हूँ जो भी। ये देखिए कितने सुंदर फूल ना। तो दोस्तों, ये पीपल है, मैं इसको बोनजाय बना रही हूँ। 4-5 साल 6 साल का पौधा है। तो ये देखिए, इसको मैंने रिपोर्ट किया है, तो इसमें अभी पत्ते ही नहीं आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि ये महाराज जी जिंदा रहेंगे कि क्या करेंगे। तो ऐसी कुछ कुछ करते रहती हूँ। जो मुझे मिलते हैं, जो भी ये पॉट्स, उनमें मैं लगाती हूँ। पर अभी क्या कर सकते हैं, जितना रहेगा उतना ही लगाएंगे। मिट्टी में बना के पहले से रखे रहती हूँ, और उन मिट्टी को मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। मैं ऐसा कभी नहीं करती कि मैंने कोई पॉट लाया, कोई बर्तन लाया और उसके लिए मैं तुरंत मिट्टी नीचे लेने जाऊँ। वैसे भी मैंने तो मिट्टी अब सालों से, 1 साल पहले ही मिट्टी लाई थी। अब मैं मिट्टी ऊपर नहीं लाती, बस खाद मिलाती हूँ। तो जैसा मैं कह रही थी दोस्तों कि वेजिटेबल जो लगे हैं ना, उनके फूल भी देखिए कितने सुंदर हैं। तो देख के मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे कुछ कंटेनर हमारे जो है खाली होने वाले हैं, फिर उनमें मैं और वेजिटेबल लगाऊंगी। ये ठंड का टाइम दोस्तों, जितना लगा दो उतना कम है, क्योंकि वेजिटेबल या पेड़ पौधों के लिए बहुत अनुकूल वातावरण होता है ये। और सॉरी, आज ये जो हमने एडेनियम लगाया था, तो ये 4-5 दिन से सेमी सेट जगह में था। अभी आज इसको मैं धूप में रखूँगी ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि सब पौधों को धूप चाहिए, खासकर एडेनियम को तो बहुत धूप चाहिए। लौकियाँ भी हमारी दोस्तों फल रही हैं, देखिए ऐसे छोटे छोटे आ रहे हैं और ऐसे फलते। पिछले साल जैसे तो नहीं फली, पिछले साल तो हज़ारों फली थी, तो इस साल उतना नहीं फल पाया, नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी खाने के लिए ना हमको पर्याप्त मिल जाता है, क्योंकि हम जो हमारे पास है ना, हम उसी को पूरा नहीं खा पाते हैं। आज इसको कल उसको इस तरह से तोड़ते हैं। तो एक जगह खड़ा होकर मैं आपको एक अपने गार्डन का व्यू देती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है। ये ऊपर ऊपर का व्यू है, नीचे के जो कंटेनर हैं वो छूट गए हैं। कितना खूबसूरत है ना, कितना ताज़ा, कितना हरा भरा। लाल भाजी बहुत पसंद है हमारे यहाँ, तो मैं कई छोटे बड़े कंटेनर में लाल भाजी लगाती हूँ। तो एक कंटेनर के एक बार तोड़ने से 1 मुट्ठी से ऊपर निकल जाता है, 1 किलो से ऊपर निकल जाती है, और हमारे परिवार के लिए हो जाता है। जैसे देखिए इसमें भी लाल भाजी हमने लगाई है, लेकिन ये बैगन को दबा रहा था, तो मैंने इनको ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर दिया कि आप किनारे बढ़ जाओ, हम आपको ले लेंगे और बैगन रह जाएगा। देखिए ऐसी साफ़ सफाई रोज़ करनी पड़ती है पौधों की। और फिर मतलब हफ्ते में 2 दिन, हमारे यहाँ 3 दिन झाड़ू लगता है यहाँ नीचे, क्योंकि ये जो कचड़े जो निकलते हैं ना, गार्बेज जो निकलता है पौधों से, वो हम एक जगह इसको जमा कर देते हैं, एक टंकी में डाल देते हैं उसको कंपोस्ट होने के लिए। दोस्तों, नेनुआ भी हमारा खूब फल रहा है, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में, अगर बनाना ढंग का आता है ना। ये सिंपल भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये कई फला हुआ है,
और ये फल रहा है। दोस्तों ये सब कुछ आपको दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप मोटिवेट हों और कोशिश करें, आप शुरुआत करें आप वेजिटेबल से, या आप जो भी पौधा उगाते हों, लेकिन थोड़ी बहुत वेजिटेबल भी लगाएं। बाकी पौधे तो ठीक है, वो भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत आप वेजिटेबल भी शुरुआत करिए। ज़्यादा नहीं तो लीफी वेजिटेबल, मिर्ची, बैगन, इन चीज़ों से शुरुआत करिए जो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बाद में जब आपको धीरे धीरे आने लगेगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप जो मर्जी हो उगाइए। तो इस तरह से आप कोशिश करिए। मैं थोड़े से पत्ते ले लूँ लेमन ग्रास के, याद आ गया। मैं छत पे आती हूँ तो लेती नहीं हूँ, और जब नीचे पहुँचती हूँ तो मुझे याद आता है। दोस्तों इसकी चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दी, खांसी और भी बहुत सारे दिक्कत जो है, आप देखिए इसको, इसमें ये काम करती है। बस इतने से पत्ते आप चाय में डाल दीजिए और उसको उबाल दीजिए ब्लैक टी में, तो ये, और इसकी खुशबू, ओहो बहुत सुंदर। तो दोस्तों जैसा कि मैं कहती हूँ कि ये मेरा ऑर्गेनिक फ्रिज है, जहाँ की स्टोर नहीं करना पड़ता। यहाँ मतलब ये बढ़ते रहता है हमारा, और हम जब मर्जी होता है आते हैं यहाँ से ले लेते हैं। तो दोस्तों आज मुझे चाहिए एक्चुअली मिर्ची, और बाकी मेरा लीफी वेजिटेबल, कल मैं 2-3 सब्जियाँ तोड़ ली थी, तो मेरी अभी पालक और चौलाई रखी हुई है, तो मैं अभी लूँगी। ये देखिए मेरे ऑर्गेनिक फ्रिज से मैं रोज़ इस तरह से गुच्छी मिर्चियाँ फली हुई हैं, रोज़ तोड़ लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत होता है। ना मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत, और ना ही मुझे जहर वाली सब्जियाँ खाने की ज़रूरत, गंध मारती। माफ़ करिएगा खाने वाले लोग जो हैं, आप लोग, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है उन सब्जियों की, क्योंकि मैं मेहनत कर लेती हूँ और अपनी मेहनत से अपने यहाँ ही ढेर सारा जो मुझे चाहिए होता है मैं उगा लेती हूँ। मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले यहाँ ये था मेरा गार्डन, चलिए नीचे चल के बताते हैं। दोस्तों ये देखिए, पहले ये जो है, ये सारी जो ज़मीन है नीचे की, इसमें मैं वेजिटेबल उगाया करती थी। ये लंबा है, वहाँ से मैं आपको दिखा रही, ये आगे तक आम का पेड़ और ये मुनगा सब मेरा ही है, और मैंने ही उगाया है। पपीता मैं आपको दिखा रही एक लाइन से, ये देखिए ये है पपीता, ऐसे फले हुए हैं। एक पेड़ में एक एक बोरा पपीता फला हुआ है, ये देखिए। तो ये मेरा ही है, ये देखिए। लेकिन अब क्या हुआ कि छाया आ गई, तो छाया में वेजिटेबल नहीं होती है, तो फिर हमने छत पे कर लिया, और अभी मैं छत पे ही उगाती हूँ। और दोस्तों ये नींबू का अचार जो हमारे घर से ही निकला है, इसको मैंने धूप में रखा है, 4-5 दिन हो गया, तो इसको कम से कम 15 दिन धूप में रखना रहता है, तब ये गलते हैं, इसके बाद इसका अचार बनता है। और ये हमारी अपराजिता मैडम बैठी। तो दोस्तों आज हमको एक्चुअली चाहिए जो, वो हम आपको बता रहे हैं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने लाल भाजी लगाई है, देखे, और वो तो है ही है लहसुन के पत्ते। तो आज हमको एक्चुअली चाहिए मेथी, क्योंकि हम आज बनाएंगे मेथी के पराठे। तो आज हमको चाहिए मेथी ताज़ी ताज़ी, ये देखिए इस तरह से। दोस्तों ये सीजन की सब्जियां होती हैं ना, ठंड की, आप देखिएगा और सीजन में और इस सीजन की सब्जियों में बहुत फ़र्क होता है। इस सीजन की सब्जियां नेचुरल तरीके से उगती हैं और बहुत मिठास रहती है इनमें। तो बोलते हैं ना लोग भी कि असली आनंद तो ठंड में ही है सब्जियों का। तो दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा रही। मैं जहाँ जहाँ रही, मेरे को कभी मैं कहीं रेंट पे नहीं रही, मेरा खुद का अपना घर था, तो मैं अपने हिसाब से उसमें कुछ भी उगा सकती थी वेजिटेबल। और फ्रूट के पौधे भी बहुत उगाए हैं, फ्रूट के पौधे। वो तो ऐसे ऐसे आम मेरे लोग उगाए तैयार हो गए हैं जो वो ट्रकों फलते हैं, लेकिन बेचते नहीं हम कुछ भी। ज़्यादा है तो हम दे देते हैं। हाँ अनाज बेचते हैं, क्योंकि अनाज तो बहुत होता है ना, तो अनाज को फिर कितना बांटेंगे। बांटती भी हूँ, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट की योजनाएं आई हैं ना, धान वान में थोड़ा सा
अभी अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बेच देते हैं। गेहूँ चना और मसूर ये सारा कुछ। अलसी होता है ना, जो कितना महंगा मिलता है, मेरे को हंसी आती है। उसको हम लोग बहुत सस्ते में बेचते हैं अपने यहाँ। तो ये सारा कुछ हमने लगाया हुआ है दोस्तों। इसमें पूरा नहीं लगाया है, ये देखिए मिर्ची सूख रही और को रख दिया हमने, हमारे छत का ही है। पूरे इसको हमने नहीं किया है क्योंकि इसमें हमारा अनाज सूखता है, तो इसलिए इसको पूरा नहीं किया है। इतना हमने जगह इसको छोड़ दिया है। ये खाट बनवाई है हमने अनाज सुखाने के लिए ही। तो दोस्तों आज की वेजिटेबल हमारी हो गई। हमको आज इतना ही चाहिए, धनिया पत्ती नहीं लेंगे क्योंकि धनिया पत्ती हमने कल तोड़ा था। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करें और आप भी इस तरह का वेजिटेबल उगाएं और इस तरह के गार्डन के मालिक बने और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऑर्गेनिक खाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।